बाग में फूल खिले, खुशी आप सभी को इतनी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना। आपको संवाद एक्सप्रेस न्यूज की ओर से चैत्र नवरात्रि और नव पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों को। कोरिया जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ नगर पालिका परिषद ने शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दिव्यांग सह समाधान तुहर दुआर शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत केवाईसी, आधार लिंक, राशन कार्ड, कृषि गोष्ठी और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस दौरान नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की अध्यक्ष प्रभा पटेल, नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, बलवीर अरोड़ा, विधायक प्रतिनिधि और पार्षद सुनील विश्वकर्मा, ज्योति मजूमदार, गोरी केरकेटा, अभय बड़ा, सुमित्रा केवट और जनता प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। के दिशा निर्देशन में और उनकी मंशा के अनुरूप आज यहाँ 2 प्रकार के शिविर लगाए गए हैं। मनेंद्रगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही नगरीय निकाय मनेंद्रगढ़ के लिए समाधान तुहर दुआर शिविर का आयोजन किया गया है। दिव्यांग शिविर आयोजन का उद्देश्य हमारे मनेंद्रगढ़ तहसील के ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना है जिनका अभी तक आधार कार्ड जनरेट नहीं हुआ है या उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, या ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें किसी उपकरण की आवश्यकता है परंतु अभी तक उन्हें उपकरण प्राप्त नहीं हो पाया है। आज इस शिविर में 3 प्रकार के कार्य हो रहे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, UDI जनरेट हो रहा है उनका, और साथ ही यदि उन्हें उपकरण की आवश्यकता है तो उपकरण उन्हें प्रदान किया जा रहा है। लंबे समय से प्रकरण जो लंबित हैं, आज अगर उनका समाधान नहीं होता तो उनका आगे का कार्य होगा। इस शिविर का उद्देश्य यही है कि लंबे समय से जो प्रकरण लंबित है उसके लिए कलेक्टर महोदय की मंशा के अनुरूप त्वरित कार्रवाई हो रही है और सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का निपटारा अभी विगत 1 महीने के अंतर्गत किया गया है। आज हम इस शिविर को इसलिए आयोजित कर रहे हैं कि और व्यक्ति जिनका नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन या ऋण पुस्तिका उनको प्राप्त नहीं हुआ है, आय, जाति, निवास, ऐसे कोई भी आवेदन जो छूट गए हैं, आज इस शिविर के माध्यम से हम उस आवेदन को कलेक्ट कर रहे हैं और पूरी कोशिश हमारी यह है कि इस शिविर में ही उसका निराकरण कर दिया जाए। लेकिन यदि किसी कारण से आज निराकरण संभव नहीं हो पाता है तो हम आगामी 15 दिवस के भीतर उस आवेदन का निराकरण कर देंगे। अजीत पांडे की रिपोर्ट। जंगली जानवरों की करंट लगने से मौत की घटनाएं आए दिन सामने आती है। ऐसी ही एक घटना महासमुंद जिले से सामने आई है, जहां वन परिक्षेत्र पिथौरा के गिरना बीट में सोमवार रात एक बायसन मृत अवस्था में मिला। वन विभाग डॉग स्क्वाड की सहायता से आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास में लगी हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 1 किलोमीटर दूर से करंट का तार बिछाकर जंगली सुअर के शिकार के लिए शिकारियों ने करंट छोड़ा था, जिसकी चपेट में आने से बायसन की मौत हो गई है। घटनास्थल पर पहुंचकर वन मंडला अधिकारी पंकज राजपूत और वन परिक्षेत्र अधिकारी जयकांत गंडेचा ने मृत बायसन का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कराया। बायसन जो इसका मृत हुआ है, क्या कारण से मरा है ये बताएं। ये अभी जैसे पोस्टमार्टम करने पे अपने को पता चला कि बिजली करंट से मरा हुआ है। उसमें बिजली करंट में मतलब जो तार से मार्किंग, बर्निंग मार्क्स भी मिला है। मृत बायसन की उम्र लगभग कितनी होगी? लगभग 10 से 15 वर्ष के बीच में। सर, ये बायसन जो नर है या मादा है? नर। भावित परसों रात की घटना है जिसमें तार के कुछ अवशेष मिले हैं। तो जंगली सुअर या हिरन या इस प्रकार के किसी जानवर के शिकार के उद्देश्य से संभवतः तार लगाया गया था। उसकी तफ्तीश जारी है, बिजली विभाग से भी संपर्क किया गया है। तार का कुछ टुकड़ा मिला है तो लगभग तय है कि बिजली के ही करंट के प्रवाह से बायसन की डेथ हुई है। परसों रात किसी वक्त हुआ है, लेकिन चूँकि बहुत बड़ा जानवर था तो या तो 11 kV की लाइन रही होगी या अगर लो टेंशन लाइन है तो वो लंबे समय तक प्रवाह रहा होगा। जानवर के नीचे तार से जलने के निशान थे। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम भी किया है और उसने भी हेमरेजिंग बताई है, जिसमें बॉडी में ब्लड वेंस को तोड़ के बाहर आ गया है, परमिएबल हो गई थी वेंस, और जिससे पोस्टमार्टम करते हुए पूरी बॉडी में खून निकलता हुआ दिखा है। तो लगभग तय ही है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे कंफर्म हो जाएगा, लेकिन प्राथमिक परीक्षण से और डॉक्टर्स के कहने से ये तय है कि करंट लगने से ही बायसन की डेथ हुई है परसों। पिथौरा से स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट।
एक और प्रदेश सरकार बिहान समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बाड़ी और चरगाहा में रोजगार के नाम पर कोशिशें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यह योजना साफ तौर पर असफल नजर आ रही है। पूरा मामला ग्राम पंचायत भोथी हीड़ का है, जहां सरगम महिला समूह ने 5 एकड़ की जमीन पर सभी प्रकार की सब्जियां तो लगा दी है, लेकिन सिंचाई का साधन है ही नहीं, जिसके चलते दूर से पानी लाना पड़ रहा है। महिलाओं को इस तरह की और इसके अलावा अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, महिलाओं ने 50,000 का कर्ज लेकर काम शुरू किया था, लेकिन पानी की समस्या के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महिलाएं कई बार विभाग और अपने ग्राम सरपंच के दरवाजे पर मदद की गुहार लगा चुकी है, लेकिन किसी ने भी इन महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया। महिलाओं ने फसल की सिंचाई के लिए बोर खनन कराने की भी मांग की है, जिससे उनके 2 वर्षों की मेहनत सफल हो सके। राजू साहू की रिपोर्ट। पिछले 2 दिन से शहडोल पहुंचे 9 की संख्या में हाथियों का दल लगातार आतंक मचाए हुए है। उत्तर वन मंडल वन परिक्षेत्र अमझोर के शारदपुर में पहुंचे हाथियों के दल ने 2 ग्रामीणों को आक्रमण कर कुचल दिया, जिसके चलते दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अब हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। मौके पर मौजूद हाथियों के दल पर वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। वन विभाग जंगल से लगे ग्रामीण क्षेत्रों की मुनादी कर जंगल तरफ नहीं जाने की ग्रामीणों को हिदायत दे रहा है। शहडोल से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज।